नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दुनिया भर में हिजाब को लेकर अलग अलग धारणाएं हैं। कई तरह की बातें सामने आती हैं। सऊदी अरब, ईरान, इराक में कई जगहों पर बिना सिर ढके घर से बाहर निकली महिलाओं पर फप्तियां कसी जाती हैं। यहाँ तक कि बिना सिर ढकी महिलाओं को जान से मारने की धमकी भी दी जाती है। वहीं यूरोप के कई देशों में हिजाब, बुर्का, नकाब पहनने पर पाबंदी है। डेनमार्क में कोई भी महिला अपना पूरा चेहरा ढककर सार्वजनिक स्थलों पर नहीं घूम सकती। वहीं हमारे देश में कर्नाटक के अंदर हुआ हिजाब विवाद काफी चर्चा का विषय बना रहा। इस पर जमकर बवाल भी देखने को मिला। वहीं देश के अलग अलग हिस्सों से हिजाब से जुड़ी खबर सामने आती है। फिलहाल कलकत्ता में हुए हिजाब विवाद पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। हिजाब पहनने को लेकर विवाद क्यों? कॉलेज टीचर ने क्यों दे दिया इस्तीफा? बवाल के बाद क्या बोले अधिकारी? हिजाब विवाद में कैसे पकड़ा तू? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और हिजाब मामले पर बवाल मचा दिया है। कलकत्ता में हिजाब मामले ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी तो वोट बैंक के लिए हमेशा मुस्लिमों के साथ खड़ी रहती है। तो क्या इस मामले पर उनके रिएक्शन सामने आएंगे? क्योंकि लोगों का मानना है कि जैसे ही ममता को ये बात पता चलेगी वो पूरी तरह से भड़क उठेंगी। दरअसल पश्चिम बंगाल के कलकत्ता विश्वविद्यालय से जुड़े एक निजी लॉ कॉलेज में एक टीचर के हिजाब पहनने को लेकर विवाद हो गया। यहाँ एक संस्थान के अधिकारियों ने टीचर से वर्क प्लेस पर हिजाब न पहनने का अनुरोध किया था, जिसके चलते महिला टीचर ने क्लासेज में लेक्चर बंद करके अपना इस्तीफा भेज दिया। इसको लेकर जब विवाद बढ़ा तो अधिकारियों ने इस मुद्दे पर बयान जारी कर कहा कि यह सब कुछ गलत फहमी के कारण हुआ है। कॉलेज के अधिकारियों का कहना है कि महिला टीचर इस्तीफा वापस लेने के बाद आज से वापस लेक्चर के लिए लौट आएंगी। जानकारी के मुताबिक यह मामला एलजेडी लॉ कॉलेज का है, जहां पिछले 3 वर्षों से शिक्षिका रही संजीदा कादर ने 5 जून को इस्तीफा दे दिया था। टीचर का आरोप है कि कॉलेज प्रशासन ने उन्हें 31 मई के बाद कार्यस्थल पर हिजाब न पहनने का निर्देश दिया था। उन्होंने कहा था कि कॉलेज प्रशासन के आदेश से मेरे मूल्यों और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची। संजीदा मार्च अप्रैल से ही कार्यस्थल पर हिजाब पहन रही थी और पिछले सप्ताह यह मुद्दा और ज्यादा बढ़ गया। दूसरी ओर सूत्र बताते हैं कि महिला टीचर के इस्तीफे के बाद जब इसकी लोगों को जानकारी हुई तो कॉलेज प्रशासन ने उनसे संपर्क किया और इस बात पर जोर दिया कि यह महज एक गलतफहमी के चलते हुआ। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि हिजाब को लेकर कोई रोक नहीं लगाई थी। दूसरी ओर टीचर का कहना है कि उन्हें ऑफिस से एक ईमेल आया। उन्होंने कहा कि वह 11 जून को ऑफिस नहीं जाएगी। ऑफिस से आए ईमेल की बात करें तो इसमें कहा गया है कि सभी फैकल्टी मेंबर्स के लिए ड्रेस कोड के अनुसार समय समय पर इसकी समीक्षा और मूल्यांकन किया जाता है। वे कक्षाएं लेते समय अपने सिर को ढकने के लिए दुपट्टा या स्कार्फ का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है। कॉलेज गवर्निंग बॉडी के चेयरपर्सन गोपाल दास ने कहा कि कोई निर्देश या निषेध नहीं था और कॉलेज के अधिकारी सभी की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हैं। कोई गलत फहमी नहीं है। उनके साथ लंबी चर्चा हुई और शुरुआती घटनाक्रम कुछ गलत फहमी का नतीजा है। वहीं इस पूरे मामले पर शिक्षिका के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए पश्चिम बंगाल के मंत्री और जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने कहा कि कॉलेज के शासी निकाय के अध्यक्ष को उनसे माफी मांगनी चाहिए। वरिष्ठ मुस्लिम नेता ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि क्या कॉलेज के अधिकारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा के इशारे पर काम कर रहे हैं? मंत्री ने आरोप लगाया कि संस्थान का प्रबंधन छात्रों में प्रतिगामी मूल्यों को भर रहा है और उन्हें एक शिक्षिका के हिजाब पहनने के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है। चौधरी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में कहा कि एक विवि अध्ययन संस्थान के प्रबंधन का प्रमुख इस तरह का फरमान कैसे जारी कर सकता है। ध्यान रहे कि ऐसे संस्थानों में बच्चों से संविधान और कानूनों के बारे में सीखने की उम्मीद की जाती है। हमने सुना है कि उन्हें सिख पुरुषों के पगड़ी पहनने और महिलाओं के सिर पर दुपट्टा बांधने पर कोई आपत्ति नहीं है, फिर वह मुसलमानों को क्यों निशाना बना रहे? साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से मैं कानून मंत्री के समक्ष इस मुद्दे को उठाऊंगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि हिजाब पहनने के कारण एक महिला को नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर करने वाले संबंधित संस्थान के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई की जा सकती है। बता दें कि कर्नाटक में हिजाब का विवाद दिसंबर 2021 में एक कॉलेज से शुरू हुआ था, जब एक कॉलेज में क्लास के भीतर हिजाब पहनने के लिए मना कर दिया गया था। इस पर 8 मुस्लिम छात्राओं ने विरोध किया और कहा कि उन्हें हिजाब पहनने से नहीं रोक सकता क्योंकि ये उनकी धार्मिक स्वतंत्रता है।
इसके बाद हिजाब के विरोध में कुछ बच्चों ने भगवा गमछे या शॉल पहनने शुरू कर दिए। इससे और ज्यादा विवाद बढ़ गया। इसके बाद ये विवाद कई अन्य कॉलेजों में शुरू हो गया। हाल ही में कुछ कॉलेज से छुट्टी करके इसका हल निकाला तो एक कॉलेज में हिजाब पहनना लड़कियों को अलग बैठा दिया गया। खबर तो ये भी चली कि 6 मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने के कारण कॉलेज में क्लासरूम में बैठने से रोक दिया गया। कॉलेज मैनेजमेंट ने नई यूनिफॉर्म पॉलिसी को इसकी वजह बताया। इसके बाद इन लड़कियों ने कर्नाटक हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। लड़कियों का तर्क था कि हिजाब पहनने की इजाजत न देना संविधान के अनुच्छेद 14 और 25 के तहत उनके मौलिक अधिकार का हनन है। वहीं कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सहित 3 जजों की फुल बेंच ने यह फैसला दिया था कि कर्नाटक के स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनने की अनुमति नहीं मिलेगी। इस फैसले के खिलाफ ही सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई। वहीं हिंदू सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुरजीत सिंह यादव ने एडवोकेट वरुण कुमार सिन्हा के माध्यम से हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट में कैविएट फाइल किया था। मुस्लिम छात्रों को शैक्षिक संस्थानों में हिजाब पहनने दिए जाने की अनुमति को लेकर देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन हुए। पश्चिम बंगाल के हुगली में अंजुमने इस्लाम ने मुस्लिम छात्रों के लिए शैक्षिक संस्थानों के हिजाब की अनुमति देने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था। मिनी विधान सौध भवन के सामने आयोजित धरना में बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाओं ने भाग लिया और शासन को ज्ञापन भी सौंपा था। वही मार्च 2023 की बात है जब कर्नाटक के हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई करने से इनकार किया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि होली के बाद इस मामले पर सुनवाई करेंगे। याचिकाकर्ता शरीयत कमेटी की ओर से वकील ने सीजेआई की बेंच को बताया कि 9 मार्च से परीक्षा शुरू होनी है। ऐसे लेकर छात्राओं को हिजाब पहनकर परीक्षा में शामिल होने की इजाजत मांगी गई है। दरअसल अक्टूबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच ने बटा हुआ फैसला सुनाया था। दोनों जजों की राय अलग होने के बाद मामलों को बड़ी बेंच के पास भेज दिया गया। वहीं कर्नाटक के स्कूल कॉलेजों में हिजाब बैन को रद्द करने के लिए ठीक एक दिन पहले सिद्धारमैया ने यू-टर्न ले लिया, जो वहां के सीएम। उन्होंने दावा किया कि उनका इरादा केवल ये कहने का था कि प्रतिबंध हटाने की मांग अभी तक विचाराधीन है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अभी राज्य में शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने पर रोक को हटाने पर विचार कर रही है। सरकार के स्तर पर विचार विमर्श के बाद इस पर कोई फैसला लिया जाएगा। दरअसल सिद्धारमैया की इस घोषणा के बाद से ही बीजेपी कांग्रेस सरकार पर हमलावर हो गई थी। वहीं जनवरी 2024 की बात है, कर्नाटक के बाद राजस्थान में हिजाब को लेकर विवाद शुरू हुआ। राजस्थान में शैक्षिक संस्थानों में हिजाब पहनने को लेकर बैन लगाने की तैयारी हो रही थी। कयास लगाए जा रहे थे कि सूबे की भजनलाल सरकार हिजाब पर प्रतिबंध लगा सकती है, जिसके बाद इस मामले को प्रदेश की सियासत गर्मा गई थी। प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इस मामले में शिक्षा विभाग को आदेश दिया कि दूसरे राज्यों में हिजाब बैन के स्टेटस की रिपोर्ट तैयार की जाए। साथ ही राजस्थान में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी भी एक रिपोर्ट बनाई जाए। सूत्रों के मुताबिक शिक्षा विभाग उच्च स्तर पर हिजाब बैन मामले में रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को भेजेगा। ये पहले की बात है। उधर कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने भी हिजाब और बुर्का पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश कर दी। उनका कहना था कि ऐसे कई मुस्लिम देश हैं जहां हिजाब पर प्रतिबंध है, ऐसे में भारत में हिजाब पहनना क्यों जरूरी है? यहाँ भी दूसरे देशों की तरह बुर्का और हिजाब पर प्रतिबंध होना चाहिए। कैबिनेट मंत्री का ये भी कहना है कि सभी स्कूलों में समान ड्रेस कोड होना चाहिए। दरअसल जयपुर की हवा महल सीट से विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने राजस्थान में हिजाब पहनने को लेकर सवाल उठाया था। जानकारी के मुताबिक गणतंत्र दिवस के मौके पर बाल मुकुंद आचार्य एक स्कूल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सवाल किया था कि क्या स्कूल में 2 तरह के ड्रेस कोड हैं? विधायक ने स्कूल में एक ड्रेस कोड की वकालत की। इस बात को लेकर जयपुर में जमकर बवाल हुआ। मुस्लिम छात्राओं ने अपने परिजनों और मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ मिलकर बाल मुकुंद आचार्य के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के बाद विधायक बाल मुकुंद ने कहा कि जब वो स्कूल में गए थे तो वहां कुछ बच्चे स्कूल की ड्रेस पहने थे जबकि कुछ हिजाब पहने थे। उन्होंने कहा कि स्कूल में एक जैसा ड्रेस कोड होना चाहिए और सभी लोगों को इसे मानना भी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनके बच्चे स्कूल में लहंगा चुन्नी पहन कर आएंगे तो क्या ये सही होगा? तो इस तरह से हिजाब पर विवाद देखने को मिलता रहा है। अभी ताजा मामला कलकत्ता का है, जहां टीचर्स ने वर्क प्लेस पर हिजाब न पहनने का अनुरोध किया गया तो भड़क गई और इस्तीफा सौंप दिया। फिलहाल मामले ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। सुलगता सवाल में आज लेता है किसी और मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।